चैप्टर 39 सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब अल्लाह की हम्द व सना करने वालों की फजीलत। हदीस नंबर 3801। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान किया कि अल्लाह के बंदों में से एक बंदे ने यूँ कहा, या रब लक अलहमद कमा यनबगी लजलाल वजहक व लज़ीम सुल्तानिक। है मेरे रब, मैं तेरी ऐसी तारीफ़ करता हूँ जो तेरी ज़ात के जलाल और तेरी सल्तनत की अज़मत के लायक है। तो ये कलिमा उन दोनों फरिश्तों यानी करामा कातबीन पर मुश्किल हवा, और वो नहीं समझ सके कि इस कलमे को किस तरह लिखें। आखिर वो दोनों आसमान की तरफ चढ़े और अर्ज़ किया, ए हमारे रब, तेरे बंदे ने एक ऐसा कलिमा कहा है जिसे हम नहीं जानते कैसे लिखें। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने क्या कहा, हालांकि इसके बंदे ने जो कहा उसे वो खूब जानता है। इन फरिश्तों ने अर्ज़ किया, तेरे बंदे ने ये कलिमा कहा है, या रब लक अलहमद कमा यनबगी लजलाल वजहक व लज़ीम सुल्तानिक। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, इस कलिमा को उन्हीं लफ्ज़ों के साथ नामा आमाल में उसी तरह लिख दो जिस तरह मेरे बंदे ने कहा, यहाँ तक कि जब मेरा बंदा मुझसे मिलेगा तो मैं उस वक्त इसको उसका बदला दूंगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 7377 व मसबा अल ज़जाज 1327 ज़ईफ़। सदक़ा और क़दामा दोनों ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब अल्लाह की हम्द व सना करने वालों की फजीलत। हदीस नंबर 3802। तर्जुमा। वाइल कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। एक शख्स ने सिमिल्लाह लमन हमदा के बाद अलहमद लला हमदा कसीरा तीबा मुबारका फ़िया कहा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कलिमा किसने कहा? उस शख्स ने अर्ज़ किया, मैंने ये कलिमा कहा और इससे मेरी नीयत ख़ैर की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कलिमा के लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए गए और इस कलमे को अर्श तक पहुँचने से कोई चीज़ नहीं रोक सकी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 11765 व मसबा अल ज़जाज 1328 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 4/31 करोड़ 63,18,319 ज़ईफ़। अब्बू सहाक़ सभी मदलस वाओ मख़तलत रावी हैं और रिवायत अनाना से की है, और अबद अल जब्बार बिन वाइल सक़ा रावी हैं, लेकिन अपने वालिद से उनकी रिवायत मरसल है। ये हदीस इब्न उमर और अनस से साबित है, लेकिन फ़मा नहनहा शेदून अलर्श साबित नहीं। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब अल्लाह की हम्द व सना करने वालों की फजीलत। हदीस नंबर 3803। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई अच्छी बात देखते तो फरमाते, अलहमद लला अलज़ी बनमता ततम अलसालहत। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसकी मेहरबानी से तमाम नेक काम पाया तकमील को पहुँचते हैं। और जब कोई नापसंदीदा बात देखते तो फरमाते, अलहमद लला अली कल हाल हर हाल में अल्लाह का शक्र है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 17864 व मसबा अल ज़जाज 1329। हुस्न तराजा अल अलबानी रकम 96। सनद में उल्लुलीद बिन मुस्लिम सक़ा लेकिन कसीर अल-तदलीस वालद सुया रावी हैं, लेकिन अबू हरीरा की अगली हदीस से ये हुस्न है। बूसीरी ने असनाद की तस्हीह की है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब अल्लाह की हम्द व सना करने वालों की फजीलत। हदीस नंबर 3804। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, अलहमद लला अली कल हाल रब आउज़ बक मन हाल आहिल अलनार। हर हाल में अल्लाह का शक्र है मेरे रब, मैं जहन्नमीव के हाल से तेरी पनाह चाहता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14357 व मसबा अल ज़जाज 1330 ज़ईफ़। मूसा बिन अबीदा ज़ईफ़ हैं और मुहम्मद बिन साबित मजहूल। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब अल्लाह की हम्द व सना करने वालों की फजीलत। हदीस नंबर 3805। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाज़िल फरमाता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसने जो दिया वो इस चीज़ से अफजल है जो उसने लिया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 904 व मसबा अल ज़जाज 1331। हुस्न वज़ाहत 1 यानी अल्लाह ताला के नज़दीक इसका अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये इस नेमत से अफजल है जो अल्लाह ताला ने उसको दी, तो गोया बंदे ने नेमत ली और इससे अफजल शय अल्लाह ताला की नज़दीक इसकी इनायत है, वरना इसकी नेमत के सामने हमें ज़बान से एक लफ्ज़ निकालने की क्या हकीकत है। अगर हम लाखों बरस तक अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें तो भी इसकी निमतों का शक्र अदा ना हो सकेगा। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब सुबहान अल्लाह कहने की फजीलत। हदीस नंबर 3806। तर्जुमा।
अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ज़बान पर बहुत हल्के हैं एक और मीज़ान में बहुत भारी हैं और रहमान को बहुत पसंद हैं। वो दो कलमे ये हैं, सुबहान अल्लाह व बहमदा सुबहान अल्लाह अज़ीम अल्लाह हर ऐब व नुक्स से पाक है और हम इसकी तारीफ़ बयान करते हैं। अज़ीम अज़मत वाला अल्लाह हर ऐब व नुक्स से पाक है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अदावत 65 6406 अल-तौहीद 57 7563 सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र वालदा 10 2694 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 60 3467 तहफ़ा अल-अशराफ 14899 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/232 सही। वज़ाहत 1 ये बहुत मुख्तसर कलमे हैं और उनका पढ़ना भी सहल है। आदमी को चाहिए कि हर वक्त इन कलमों को पढ़े। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब सुबहान अल्लाह कहने की फ़जीलत हदीस नंबर 3807 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि वो एक दिन दरख्त लगा रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे और फरमाया, अबू हरीरा तुम क्या लगा रहे हो? मैंने अर्ज़ किया कि मैं दरख्त लगा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम्हें इससे बेहतर दरख्त ना बताऊँ? इन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, आप ज़रूर बतलाइए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबहान अल्लाह वालहमद लला वला इलाहा इल्ला अल्लाह वाला अकबर कहा करो तो हर एक कलिमा के बदले तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14134 व मसबा अल-ज़जाज 1332 सही। वज़ाहत 1 इसमें 4 कलमे हैं तो एक बार कहने से जन्नत में 4 दरख्त लगाए जाएंगे। उसी तरह 2 बार कहने से 8 दरख्त। उम्मीद है कि हर एक मोमिन उन कलमों को लाखों बार पढ़ा हो और जन्नत के अंदर इसकी ज़मीन में लाखों दरख्त लगाए गए हों। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब सुबहान अल्लाह कहने की फ़जीलत हदीस नंबर 3808 तर्जुमा जुबैरिया कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फजर के वक्त या सुबह के बाद उनके पास से गुजरे और वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रही थीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त लौटे जब दिन चढ़ आया, या इन्होंने कहा दोपहर हो गई और वो उसी हाल में थीं, यानी जिक्र में मशगूल थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब से तुम्हारे पास से उठा हूँ ये 4 कलमे 3 मरतबा पढ़ रही हैं। ये चारों कलमे सवाब में ज़्यादा और वज़न में भारी हैं। इस जिक्र से जो तुमने किए हैं वो 4 कलमे ये हैं, सुबहान अल्लाह अदद फ़क़ा सुबहान अल्लाह रज़ा नफ़सा सुबहान अल्लाह ज़ंतरशा सुबहान अल्लाह मदाद कलमाता में अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, इसकी मखलूक की तादाद के बराबर, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक, इसके अरश के वज़न और लामहदूद कलमे के बराबर इसकी हम्द व सना बयान करता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कर वालदा 19 2726 तहफ़ा अल-अशराफ 15788 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-सलात 359 1503 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 104 3555 सनन अल-नसाई आउस सहू 94 1353 मसनद अहमद 6/3,25,429 सही। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब सुबहान अल्लाह कहने की फ़जीलत हदीस नंबर 3809 तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का जलाल जो तुम जिक्र करते हो वो तस्बीह सुबहान अल्लाह, तहलील ला इलाहा इल्ला अल्लाह और तहमीद अलहमद लल्लाह है। ये कलमे अर्श के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनमें शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट की तरह आवाज़ होती है। अपने कहने वाले का जिक्र करते हैं अल्लाह के सामने। किया तुम में से कोई ये पसंद नहीं करता कि इसके लिए एक ऐसा शख्स हो जो अल्लाह ताला के सामने इसका बराबर जिक्र करता रहे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11632 व मसबा अल-ज़जाज 1333 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,68,271 सही। वज़ाहत 1 सुबहान अल्लाह उन कलमात की क्या फ़जीलत है, गोया ये अपने कहने वाले के लिए शाहिद और मुज़क्कर हैं। इस हदीस से भी अल्लाह ताला का असतुआ अर्श के ऊपर होना साबित है। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब सुबहान अल्लाह कहने की फ़जीलत हदीस नंबर 3810 तर्जुमा उम्हानी कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे कोई अमल बतलाइए, मैं बूढ़ी और ज़ईफ़ हो गई हूँ, मेरा बदन भारी हो गया है। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 बार अल्लाह अकबर, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार सुबहान अल्लाह कहो। ये उन 100 घोड़ों से बेहतर है जो जिहाद फ़ी सबील अल्लाह में मज़न वाओ लगाम के किस दे जाएं, और 100 जानवर कुर्बान करने और 100 ग़ुलाम आज़ाद करने से बेहतर हैं।
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18013, 18014 व मसबा अल-ज़जाज 1334 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/344 हुस्न सनद में ज़करिया बिन मंजूर ज़ईफ़ और मोहम्मद बिन उक़बा मस्तूर हैं, लेकिन दूसरे तरफ से ये हुस्न है। वज़ाहत 1 यानी अब मेहनत वाली इबादत मुझसे ज़्यादा नहीं हो सकती। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब सुबहान अल्लाह कहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3811। तर्जुमा समरा बिन जंदब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 कलमे तमाम कलमात से बेहतर हैं और जिससे भी तुम शुरू करो तुम्हें कोई नुकसान नहीं, वो ये हैं सुबहान अल्लाह वालहमद लला वला इलाहा इल्ला अल्लाह वालला अकबर, अल्लाह की ज़ात पाक है, हर सुम की हम्द व सना अल्लाह ही को सज़ावार है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलादाब 2 2137 तहफ़ा अल-अशराफ 4636 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/11 20 सही। वज़ाहत 1 चाहे पहले सुबहान अल्लाह कहे, चाहे अलहमद लला, चाहे अल्लाह अकबर, चाहे ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अगर इसके बाद ये भी मिलाए वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अली अल-अज़ीम तो और ज़्यादा सवाब है। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब सुबहान अल्लाह कहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3812। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 100 बार सुबहान अल्लाह व बहमदा कहे तो उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, अगरचे समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हों। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 60 3466, 3468 तहफ़ा अल-अशराफ 12578 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अदावत 65 6405 मसनद अहमद 2/30,23,75,515 सही। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब सुबहान अल्लाह कहने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3813। तर्जुमा अबुल-दरदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम सुबहान अल्लाह वालहमद लला वला इलाहा इल्ला अल्लाह वालला अकबर कहने को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये कलमे गुनाहों को ऐसे झाड़ देते हैं जैसे दरख्त अपने पुराने पत्ते झाड़ देता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10972 व मसबा अल-ज़जाज 1335 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/440 ज़ईफ़ सनद में उमर बिन राशिद की इब्न अबी कसीर से रिवायत में इज़्तिराब है। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना। हदीस नंबर 3814। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, हम शुमार करते रहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में रब आफ़र ली व तब अली अनकंत अलतूब अल-गफ़ूर है, मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, तो ही तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करने वाला है, 100 बार कहते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 361 1516 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 39 3434 तहफ़ा अल-अशराफ 8422 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/21 सही। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना। हदीस नंबर 3815। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो हर रोज़ अल्लाह ताला से 100 बार इस्तग़फ़ार और तौबा करता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15100 व मसबा अल-ज़जाज 1336 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/282 हुस्न सही। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना। हदीस नंबर 3816। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो हर रोज़ अल्लाह ताला से 70 बार इस्तग़फ़ार और तौबा करता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9089 व मसबा अल-ज़जाज 1337 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/410 5/397 सही। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना। हदीस नंबर 3817। तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैं अपने घर वालों पर ज़बान दराज़ी करता था, लेकिन अपने घर वालों के सिवा किसी और से ज़बान दराज़ी ना करता था। मैंने इसका ज़िक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, तुम इस्तग़फ़ार क्यों नहीं किया करते, तुम हर रोज़ 70 बार इस्तग़फ़ार किया करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3376 व मसबा अल-ज़जाज 1338 वक़द आखर जा
मसनद अहमद 5/3 खरब 94 अरब 39 करोड़ 63,97,402, सनन अल-दारमी अर-रकाक 15 2765 ज़ईफ़ सनद में अबुल मगीरा हुज़ैफ़ा से रिवायत में मुज़तरिब अल-हदीस हैं। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना। हदीस नंबर 3818। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बसर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारकबादी है उस शख्स के लिए जो अपने सहफ़ा नामा आमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार पाए। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5200 व मसबा अल-ज़जाज 1339 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/1 खरब 29 अरब 14 करोड़ 51,88,239 सही सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना। हदीस नंबर 3819। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर ली तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ़ से निजात देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा, उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे वहम व गुमान भी न होगा। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 361 1518 तहफ़ा अल-अशराफ 6288 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/248 ज़ईफ़ सनद में हुक्म बिन मसब मजहूल रावी हैं। वज़ाहत 1 यानी इसके गुनाह बख्श दूँगा। इस हदीस में मोहद मुसलमानों के लिए बड़ी उम्मीद है कि तवहीद की बरकत से अल्लाह चाहेगा तो उनके गुनाहों को चाहे वो कितने ही ज़्यादा हों बख्श देगा, लेकिन किसी को इस मग़फ़िरत पर तकिया ना करना चाहिए, इसलिए कि अंजाम हाल मालूम नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जैसी रहमत वसी है वैसे ही इसका अज़ाब भी सख्त है। बस हमेशा गुनाहों से डरता और बचता रहे, तौबा और इस्तग़फ़ार करता रहे और शिर्क से बचने और दूर रहने का बड़ा ख्याल रखे क्योंकि शिर्क के साथ बख्शे जाने की तवक्को नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना। हदीस नंबर 3820। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह मजालनी मन अलजी नज़ा हसन व इस्तबशर व वाज़ा आसा व इस्तग़फ़रवाए, अल्लाह मुझे उन लोगों में से बना दे जो नेक काम करते हैं तो खुश होते हैं और जब बुरा काम करते हैं तो इससे इस्तग़फ़ार करते हैं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16305 व मसबा अल-ज़जाज 1340 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/1 खरब 29 अरब 14 करोड़ 51,88,239 ज़ईफ़ सनद में अली बिन ज़ैद बिन जदवान ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब नेकी की फ़जीलत। हदीस नंबर 3821। तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स एक नेकी करेगा इसको उसी तरह 10 नेकियों का सवाब मिलेगा और मैं इस पर ज़्यादा भी कर सकता हूँ, और जो शख्स एक बुराई करेगा इसको एक ही बुराई का बदला मिलेगा या मैं बख्श दूँगा, और जो शख्स मुझसे इबादत व उताअत के ज़रिया एक बालशत करीब होगा तो मैं इससे एक हाथ नज़दीक हूँगा, और जो शख्स मुझसे एक हाथ नज़दीक होगा तो मैं इससे एक बा यानी दोनों हाथ करीब होगा, और जो शख्स मेरे पास मामूली चाल से चल कर आएगा तो मैं इसके पास दौड़ कर आऊँगा, और जो शख्स मुझसे ज़मीन भर गुनाहों के साथ मिलेगा इस हाल में कि वो मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो मैं इसके गुनाहों के बराबर बख्शिश लेकर इससे मिलूँगा। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 2687 तहफ़ा अल-अशराफ 11984 वक़द आखर जा मसनद अहमद 514141481531516918 सफ़र सनन अल-दारमी अर-रकाक 72 2830 सही सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब नेकी की फ़जीलत। हदीस नंबर 3822। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ जैसा वो गुमान मुझसे रखे, और मैं इसके साथ हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है, अगर वो मेरा दिल में जिक्र करता है तो मैं भी दिल में इसका जिक्र करता हूँ, और अगर वो मेरा जिक्र लोगों में करता है तो मैं उन लोगों से बेहतर लोगों में इसका जिक्र करता हूँ, और अगर वो मुझसे एक बालशत नज़दीक होता है तो मैं एक हाथ उसके करीब होता हूँ, और अगर वो चलकर मेरे पास आता है तो मैं इसकी जानिब दौड़कर आता हूँ। एक तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 2675 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 132 3603 तहफ़ा अल-अशराफ 12505 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-तौहीद 15 7405 मसनद अहमद 2/251 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस में लफ्ज़ नफ्स को अल्लाह ताला की ज़ात के लिए साबित किया गया है। सनन इब्न माजा।
किताब आदाब का बयान, बाब नेकी की फजीलत। हदीस नंबर 3823। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का हर अमल 10 गिना से 700 गिना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो मेरे लिए है, मैं खुद ही उसका बदला दूंगा। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलसूम 25 1151, सनन अल तरमज़ी अलसूम 55 764, सनन अल नसाई अलसियम 23 2216, तहफ़ा अल अशराफ 12470 12520, वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अलसूम 2 1894 9 1904, अल्लबास 78 5927, अल तौहीद 35 7 सफ़र 1 50 7537, सही मुस्लिम अलसूम 30 1151, मौता इमाम मालिक अलसियम 22 57, मसनद अहमद 223225225722293352343134454454475447 सफ़र 5 सफ़र 1 5 1 सफ़र, सनन अल दारमी अलसूम 50 1812, सही सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान, बाब ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह की फजीलत। हदीस नंबर 3824। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह गुनाहों से दूरी और इबादत व ताअत की क़ुव्वत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है पढ़ते हुए सुना तो फरमाया, अब्दुल्लाह बिन कैस, किया मैं तुम्हें वो कलिमा ना बतलाऊं जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ज़रूर बताए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा करो। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अल-मग़ाज़ी 38 4205, सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र वालदा वालतुबा वाओ अल-इस्तिग़फ़ार 13 2704, सनन अबी दाऊद अल-सलात 361 1526 1527 1528, सनन अल-तिरमिज़ी अदावा 3 3374, तहफ़ा अल-अशराफ 9017, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 43943994 सफ़र सफ़र 4 सफ़र 2 4 सफ़र 741741 सही। वज़ाहत 1 अब्दुल्लाह बिन कैस ये अबू मूसा अशअरी का नाम है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान, बाब ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह की फजीलत। हदीस नंबर 3825। तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, किया मैं तुम्हें वो कलिमा ना बताऊं जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ज़रूर बताए ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलिमा ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह है। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 11965, व मसबा अल-ज़ज्जाज 1341, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 51451 सफ़र 15215215717, सही सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान, बाब ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह की फजीलत। हदीस नंबर 3826। तर्जुमा। हाज़िम बिन हरमला कहते हैं कि मैं एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा तो आपने मुझसे फरमाया, ए हाज़िम, तुम ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि ये कलिमा जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 3289, व मसबा अल-ज़ज्जाज 1342, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/14,51,50,152, सही सनद में अबू ज़ीनब मजहूल रावी हैं और खालिद बिन सईद मकबूल अनद अल-मुताबिया, लेकिन हदीस साबिक़ा शवाहिद से तक़वियत पाकर सही है। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ की फजीलत। हदीस नंबर 3827। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता तो अल्लाह ताला इस पर ग़ज़बनाक गुस्सा होता है। एक तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 2 3373, तहफ़ा अल-अशराफ 15441, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/4,43,477, सही तराजा अल-अलबानी रक़म 113। वज़ाहत 1 क्योंकि बंदगी का तकाज़ा यह है कि आदमी अपने मालिक से मांगे, ना मांगने से गुरूर व तकब्बुर और बेनियाज़ी ज़ाहिर होती है। आदमी को चाहिए कि अपनी हर ज़रूरत को अपने मालिक से मांगे और जब कोई तकलीफ़ हो तो अपने मालिक से दुआ करे। हम तो उसके दर के भीख मांगने वाले हैं, रात दिन इससे मांगा ही करते हैं, और ज़रा सा सदमा होता है तो हमसे सब्र नहीं हो सकता, अपने मालिक से उसी वक्त दुआ करने लगते हैं। हम तो हर वक्त इसके मुहताज हैं और उसके दर दौलत के फ़कीर हैं। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान,
बाब दुआ की फजीलत। हदीस नंबर 3828। तर्जुमा। नोमान बिन बशीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुआ ही इबादत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वक़ाल रब्बकम अदऊनी अस्तजब लकम, और तुम्हारे रब ने कहा, दुआ करो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरत अल-गाफ़िर 60। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान 316 2969 अदावत 1 3372 सनन अबी दाऊद अल-सलात 358 1479 तहफ़ा अल-अशराफ 11643 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 4/27 करोड़ 12,76,277 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब दुआ की फजीलत। हदीस नंबर 3829। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा लायक़ कोई चीज़ नहीं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 1 3370 तहफ़ा अल-अशराफ 12938 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 2/362 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का बयान। हदीस नंबर 3830। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में ये पढ़ा करते थे, रब आनी वला तान अली वानसरनी वला तंसर अली वामकर अली वला तमकर अली वाहिदनी वसर अलहदी ली वानसरनी अली मन बगी अली रब अजालनी लक शकारा लक ज़कारा लक रहाबा लक मतिया अलक मखबता अलक आवाहा मनीबा रब तकबल तौबती वागसल हुबती वाजब दावती वाहिद कलबी वसदद लिसानी वसबत हजती वासलल सखीमा कलबी। ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा और मेरे मुखालिफ की मदद मत कर, और मेरी तायद फरमा और मेरे मुखालिफ की तायद मत कर, और मेरे लिए तदबीर फरमा, मेरे खिलाफ किसी की साजिश कामयाब न होने दे, और मुझे हिदायत फरमा और हिदायत को मेरे लिए आसान कर दे, और उस शख्स के मुकाबला में मेरी मदद फरमा जो मुझ पर जुल्म करे। ए अल्लाह, मुझे अपना शक्र गुजार और जिक्र करने वाला, डरने वाला और अपना मुती फर्म बरदार, रोने और गड़गड़ाने वाला, रुजू करने वाला बंदा बना ले। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरे गुनाह धो दे, मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरे दिल को सही रास्ते पर लगा, मेरी ज़बान को मजबूत और दुरुस्त कर दे, मेरी दलील वाओ हजरत को मजबूत फरमा, और मेरे दिल से बुग़्ज़ वाओ इनाद ख़त्म कर दे। अबुल हसन तनाफसी कहते हैं कि मैंने वकी से कहा, किया मैं ये दुआ क़नूत वतर में पढ़ लिया करूँ? तो इन्होंने कहा, पढ़ लिया करो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 360 1510 1511 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 103 3551 तहफ़ा अल-अशराफ 5765 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/227 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का बयान। हदीस नंबर 3831। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि फ़ातिमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खादिम तलब करने के लिए आए, तो आपने उनसे फरमाया, मेरे पास तो खादिम नहीं है जो मैं तुझे दूँ। ये सुनकर वो वापस चली गईं। इसके बाद आप खुद उनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, जो चीज़ तुमने तलब की थी वो तुम्हें ज़्यादा पसंद है या इससे बेहतर चीज़ तुम्हें बताऊँ? अली ने फ़ातिमा से कहा, तुम कहो कि नहीं, बल्कि मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद है जो खादिम से बेहतर हो। चुनाचा फ़ातिमा ने यही कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये कहा करो, अल्लाहुम रब्बल समावात उस-सबा व रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्बल शे मंजिल अल-तरात वाल-अंजील वाल-कुरान अल-अज़ीम अंतलाउल फ़िलिस क़ब्ल शे वानत इल-आखिर फ़िलिस बाद शे वानत अल-ज़ाहिर फ़िलिस फ़ाक़िक शे वानत अल-बातिन फ़िलिस दौनक शे अक़ज़िना उद्दीन व अगुन्ना मन अल-फ़िक़्र। अल्लाह, सातों आसमानों और अर्श अज़ीम के रब और हमारे रब और हर चीज़ के रब, तौरात, इंजील और कुरान अज़ीम को नाज़िल करने वाले, तू ही अव्वल है, तुझसे पहले कोई चीज़ नहीं थी, तू ही आखिर है, तेरे बाद कोई चीज़ नहीं होगी, तू ही ज़ाहिर है, तेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं, तू ही बातिन है, तेरे वरा कोई चीज़ नहीं। हमसे हमारा कर्ज अदा कर दे और मुहताजी दूर करके हमें गनी कर दे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़कर वालदा 17 2713 तहफ़ा अल-अशराफ 12499 वक़द आखिर जा। सनन अबी दाऊद अल-अदब 107 5051 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 19 3400 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 3/404 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का बयान। हदीस नंबर 3832। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मनी आसालक अलहदी वालतकी वालफ़ाफ़ वालगनी। ए अल्लाह,
मैं तुझसे हिदायत, परहेजगारी, पाकदामनी और दिल की मालदराई चाहता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलज़कर वालदा 18 2721 सनन अलतरमज़ी अदावत 37 3489 तहफ़ा अल अशराफ 9507 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/38 करोड़ 94,34,443 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का बयान। हदीस नंबर 3833। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मिनफनी बमा इल्मतनी वइल्मनी मा यनफनी वज़दनी उलमा वाल अहमद लला अली कल हाल वाउज़ बालला मन अज़ाब अलना रे अल्लाह। मुझे इस इल्म से फ़ायदा पहुँचा जो तूने मुझे सिखाया, और मुझे वो इल्म सिखा जो मेरे लिए नफ़ा बख्श हो, और मेरे इल्म में ज़ियादती अता फरमा। अल्लाह ताला का हर हाल में शक्र है। मैं जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तखरीज दारदावा सनन अलतरमज़ी अदावत 129 3599 तहफ़ा अल अशराफ 14356 सही आखिरी फ़िक्रा वाल अहमद लला के अलावा हदीस सही है और ये मुकर्रर है। मुलाहज़ा हो 251 सनद में मूसा बिन अबीदा ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन दूसरे शवाहिद से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का बयान। हदीस नंबर 3834। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम सबत क़ल्बी अली देनिक अल्लाह, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप हम पर खौफ करते हैं हमारे हाल से कि हम फिर गुमराह हो जाएंगे, हालांकि हम तो आप पर ईमान ला चुके और उन तालीमात की तस्दीक कर चुके हैं जो आप लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों के दिल रहमान की दोनों उंगलियों के दरमियान हैं, इन्हीं वो अलट्टा पलटता है। और आमिश ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा किया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 1673 वमसबा अल ज़जाज 1343 वक़द आखिर जा सनन अलतरमज़ी अलक़ुद्रेसात 2140 सही सनद में यज़ीद अर्रक़ाशी ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन दूसरे तरीक़े से ये सही है। वज़ाहत। एक और आमिश हदीस के बड़े इमाम और बड़े हाफिज़ थे, मुजस्समा और मशबहा में से ना थे, बल्कि सच्चे अहल सुन्नत में से थे जो जमही और मुतज़िला की तरह अल्लाह की उंगलियों की तावील नहीं करते थे और उंगली से उंगली ही मुराद लेते हैं। लेकिन रब ना खुद किसी मखलूक के मुशाबह है, ना इसकी कोई चीज़ जैसे आँख और साख, पिंगली और उंगली के। और अगर कोई हमसे सवाल करे कि अल्लाह की उंगली कैसी है तो हम कहेंगे इसकी ज़ात कैसी है। अगर इसका जवाब वो दे तो हम भी इसके सवाल का जवाब देंगे। दूसरी रिवायत में इब्न अब्बास से है कि अल्लाह ताला ने अपनी छंगुलियत और पहाड़ पर रख दी तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। इससे ये भी मालूम होता है कि हकीकतन अल्लाह ताला की उंगलियां हैं और मजाजी मानी मुराद नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का बयान। हदीस नंबर 3835। तर्जुमा। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जिसे मैं नमाज में पढ़ा करूं। आपने फरमाया, तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह मनी जुल्मत नफसी जुल्मा कसीरा वला यग़फ़र अलज़नु बिल्लाह फ़ाग़फ़र ली मग़फ़रा मन्निक व रहमनी अनकंतल गफ़ूर रहीम। अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया है और गुनाहों का बख्शने वाला सिर्फ तो ही है, तो अपनी इनायत से मेरे गुनाह बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, तो गफ़ूर वाओ रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 149 834 अदावत 17 6326 अल तौहीद 9 7387 7388 सही मुस्लिम अलदा 13 2705 सनन अलतरमज़ी अदावत 97 3531 सनन अलनसाई अलसाओ 59 1303 तहफ़ा अल अशराफ 6606 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/73 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का बयान। हदीस नंबर 3836। तर्जुमा। अबू अमामा बाहली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा छड़ी पर टेक लगाए हमारे पास बाहर तशरीफ़ लाए। जब हमने आपको देखा तो हम खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे खड़े न हुआ करो जैसे फ़ारिस के लोग अपने बड़ों के लिए खड़े होते हैं। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, काश आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह माग़फ़िर लना वारहमना वारज़िना व तक़ब्बल मिन्ना व अदख़िलना अलजन्नत वंजना मन लना व असला लना शानना कलाए। अल्लाह,
हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा और हमसे राज़ी हो जा, हमारी इबादत कबूल फरमा, हमें जन्नत में दाखिल फरमा और जहन्नम से बचा और हमारे सारे काम दुरुस्त फरमा दे। अबू अमामा फरमाते हैं तो गोया हमारी ख्वाहिश हुई कि आप और कुछ दुआ फरमाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए जामा दुआ नहीं कर दी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 165 5230 तहफ़ा अल-अशराफ 4934 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/2,53,256 ज़ईफ़ अब्बू मरज़ूक़ लेन अलहदीसा हैं और सनद में काफ़ी इज़्तिराब है, लेकिन फ़ेल फ़ारिस से मुमानत सही मुस्लिम में जाबिर से साबित है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 346 सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का बयान। हदीस नंबर 3837। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलारबा मन ला यनफ़ा वमन क़लब ला यख्शा वमन नफ्स ला तशबा वमन दुआ ला यसम अल्लाह। मैं 4 बातों से तेरी पनाह चाहता हूँ, इस इल्म से जो फ़ायदा ना दे, इस दिल से जो अल्लाह के सामने नरम ना हो, इस नफ्स से जो आसूदा ना हो और इस दुआ से जो कबूल ना हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 367 1548 सनन अलनसाई अलिस्ताज़ा 17 5469 55 5552 तहफ़ा अल-अशराफ 13549 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/34,3,65,451। ये हदीस मुकर्रर है देख है 250 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब इन चीज़ों का बयान जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। हदीस नंबर 3838। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के ज़रिया दुआ किया करते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन फ़तना अलनर वाओ अज़ाब अलनर वमन फ़तना अलक़बर वाओ अज़ाब अलक़बर वमन शर फ़तना अलगनी वशर फ़तना अलफ़िक्र वमन शर फ़तना अलमसी अद्दज्जाल अल्लाह माग़सल ख़तायाई बमा अलसल्ज वालबरद वनक़लबी मन अलख़ताया कमा नक़ीत अलसूब अलाबीज़ मन अलदनस वबाइद बीनी वबीन ख़तायाई कमा बादत बैन अलमशरिक़ वालमग़रिब अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलकसल वालहरम वालमासम वालमगरम ए अल्लाह। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम के फितना और जहन्नम के अजाब से और कब्र के फितना और इसके अजाब से और मालदारी वाओ फ़कीरी के फितने की बुराई से और मसीह दज्जाल के फितने की बुराई से। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बर्फ़ और ओले के पानी से धो डाल और मेरे दिल को गुनाहों से पाक वाओ साफ़ कर दे, जिस तरह तूने सफ़ेद कपड़े को मैलकचील से पाक वाओ साफ़ किया है, और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी कर दे जिस तरह तूने पूरब और पश्चिम के दरमियान दूरी की है। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सुस्ती, बुढ़ापे, गुनाह और कर्ज से। एक तखरीज दारदावा हदीस आबी बकर बिन आबी शीब आखिर जा सही मुस्लिम अदावत 14 589 तहफ़ा अल-अशरफ 16988 व हदीस अली बिन मोहम्मद कद आखिर जा सही अल-बुखारी अदावत 39 6275 सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र 14 589 तहफ़ा अल-अशराफ 17260 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 153 580 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 77 3495 सनन अल-नसाई अलिस्ताज़ा 16 5468 मसनद अहमद 6/57,207 सही। वज़ाहत 1 इस बुढ़ापे से पनाह मांगी जिसमें आदमी माजूर और बेअक़ल हो जाता है, और मालदारी के फितने ये हैं बक़ल, हरस, ज़कात ना देना, सूद खाना, अल्लाह ताला से गाफिल हो जाना, मुस्तहिक़ों की खबर गिरी ना करना वग़ैरह वग़ैरह। फ़कीरी का फितना यह है कि माल के लालच में दीन को खो बैठना, किफ़ार और फ़साक़ की सोहबत इख्तियार करना। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब इन चीज़ों का बयान जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। हदीस नंबर 3839। तर्जुमा फरवा बिन नौफल कहते हैं कि मैंने उम्मुल मुमिनीन आयशा से सवाल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ किया करते थे। इन्होंने कहा, आप कहते थे, अल्लाह मनी आउज़ बकमन शर्मा अमलत वमन शर्मा लमा अमल। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उन कामों की बुराई से जो मैंने किए और उन कामों की बुराई से जो मैंने नहीं किए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलदा 18 2716 सनन अबी दाऊद अलसात 367 1550 सनन अल-नसाई अलसाउ 63 1308 अलिस्ताज़ा 57 5527 तहफ़ा अल-अशराफ 17430 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6311001392133357 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब इन चीज़ों का बयान जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी।
حدیث نمبر 3840۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کی سورت سکھاتے اسی طرح یہ دعا بھی ہمیں سکھاتا تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنہ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنہ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 6346 و مصباح الزجاج 1344 وقد آخر جا صحیح مسلم المساجد 25,590 سنن ابی داؤد الصلاۃ 367 1542 سنن الترمذی عداوت 70 3494 سنن النسائی الجنائز 115 2065 موطا امام مالک القرآن 833 مسند احمد 1/2 خرب 42 ارب 25 کروڑ 82,98,311 حسن صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب ان چیزوں کا بیان جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ حدیث نمبر 3841۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا تو میں آپ کو ڈھونڈنے لگی، مکان میں اندھیرا تھا تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں کے تلووں پر جا پڑا، دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ حالت سجدہ میں یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضامندی کی تیری ناراضگی سے، اور تیری عافیت کی تیری سزا سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب سے، میں تیری تعریف کما حقا نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الصلاۃ 42 486 سنن ابی داؤد الصلاۃ 152 879 سنن النسائی الطہارہ 120 169 التطبیق 47 1101 71 1131 تحفہ الاشراف 17807 وقد آخر جا موطا امام مالک القرآن 813 مسند احمد 6/58201 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب ان چیزوں کا بیان جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ حدیث نمبر 3842۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے فقیری، مال کی کمی، ذلت، ظلم کرنے اور ظلم کیے جانے سے پناہ مانگو۔ تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الاستعاذہ 14 5465 تحفہ الاشراف 2235 وقد آخر جا مسند احمد 2/305 ضعیف سند میں محمد بن مصعب صدوق لیکن کثیر الغلط راوی ہیں، اور اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروہ متروک، لیکن فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے، نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 1445 واو صحیح ابی داؤد 1381 سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب ان چیزوں کا بیان جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ حدیث نمبر 3843۔ ترجمہ۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اس علم کا سوال کرو جو فائدہ پہنچائے، اور اس علم سے پناہ مانگو جو فائدہ نہ پہنچائے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3007 و مصباح الزجاج 1345 حسن سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب ان چیزوں کا بیان جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ حدیث نمبر 3844۔ ترجمہ۔ عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی، بخیلی، ارذل عمر، انتہائی بڑھاپا، قبر کے عذاب اور دل کے فتنہ سے پناہ مانگتے تھے۔ وکی نے کہا، دل کا فتنہ یہ ہے کہ آدمی برے اعتقاد پر مر جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں توبہ و استغفار نہ کرے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 367 1539 سنن النسائی الاستعاذہ 2 5445 تحفہ الاشراف 10617 وقد آخر جا مسند احمد 1/54 ضعیف۔ اس حدیث پر حکم ضعیف ابی داؤد میں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح اور ضعیف ابن ماجہ میں آئی ہی نہیں ہے، اور اسی لیے سنن ابی داؤد کے دارالمعارف کے نسخہ میں 1539 نمبر پر بیاض ہے۔ محققین مسند احمد نے اس کو صحیح کہا ہے، 145 واو 388 سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب جامع دعائیں۔ حدیث نمبر 3845۔ ترجمہ۔ طارق سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس وقت کہ جب ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا،
अल्लाह के रसूल, मैं जब अपने रब से सवाल करूं तो क्या कहूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये कहो, अल्लाह माग़फ़िर ली वारहमनी वाफ़नी वारज़क़नी, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। और आपने अंगूठे के अलावा चारों उंगलियां जुमा करके फरमाया, ये चारों कलमात तुम्हारे लिए दीन और दुनिया दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलज़कर वालदा 10-2797 तहफ़ा अल-अशराफ 4977 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/472 4/35 करोड़ 33,56,382 6/394 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान, बाब जामा दुआएं, हदीस नंबर 3846। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये दुआ सिखाई, अल्लाह मनी आसालक मन अलखैर कला आजिला वाजला मा अलमत मुह वमा लम आलम वाउज़ बक मन अलशकला आजिला वाजला मा अलमत मुह वमा लम आलम अल्लाह मनी आसालक मन खैर मा सालक अब्क व नबीक वाउज़ बक मन शर मा आज़ अब्क व नबीक अल्लाह मनी आसालक अलजन्त वमा क़रब अलीहा मन क़ौल आवमल वाउज़ बक मन अलनार वमा क़रब अलीहा मन क़ौल आवमल वासालक अन तजालकल क़ज़ा क़ज़ियता ली ख़ीरा। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया व आखिरत की सारी भलाई की दुआ मांगता हूँ जो मुझको मालूम है और जो नहीं मालूम, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ दुनिया और आखिरत की तमाम बुराइयों से जो मुझको मालूम है और जो मालूम नहीं। ए अल्लाह, मैं तुझसे इस भलाई का तालिब हूँ जो तेरे बंदे और तेरे नबी ने तलब की है, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बुराई से जिससे तेरे बंदे और तेरे नबी ने पनाह चाही है। ए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का तालिब हूँ और इस कौल व अमल का भी जो जन्नत से करीब कर दे, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम से और इस कौल व अमल से जो जहन्नम से करीब कर दे, और मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि हर वो हुक्म जिसका तूने मेरे लिए फ़ैसला किया है बेहतर कर दे। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17986 व मसबा अल-ज़जाज 1346 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/1,34,147 सही सनद में कुलसूम के बारे में बुसीरी ने कलाम किया है, जबकि मुस्लिम ने उनसे रिवायत की है, और हदीस की तस्हीह इब्न हिब्बान, हाकिम, ज़हबी और अलबानी ने की है, नीज़ शवाहिद भी हैं। मुलाहज़ा हो, सलसिला अला हदीस अलसिया ललालबानी 1542 सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान, बाब जामा दुआएं, हदीस नंबर 3847। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से पूछा, तुम नमाज में क्या कहते हो? इसने कहा, मैं तशहद अल-तहय्यात पढ़ता हूँ, फिर अल्लाह से जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम से इसकी पनाह मांगता हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मैं आपकी और माज की गुनगुनाहट अच्छी तरह समझ नहीं पाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम भी तकरीबन वैसे ही गुनगुनाते हैं। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12363 व मसबा अल-ज़जाज 1347 सही। वज़ाहत 1, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और माज की गुनगुनाहट में नहीं समझता, आवाज़ तो सुनता हूँ लेकिन मालूम नहीं होता कि आप और माज किया दुआ मांगते हैं। 2, यानी मकसूद हमारी दुआओं का भी यही है कि अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे और जहन्नम से बचाए। आमीन। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान, बाब अफू दरगुज़र और आफ़ियत तंदुरुस्ती की दुआ मांगना, हदीस नंबर 3848। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, कौन सी दुआ सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से दुनिया और आखिरत में अफू और आफ़ियत का सवाल किया करो। फिर वो शख्स दूसरे दिन हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कौन सी दुआ सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब से दुनिया व आखिरत में अफू और आफ़ियत का सवाल किया करो। फिर वो तीसरे दिन भी हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, कौन सी दुआ सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब से दुनिया व आखिरत में अफू व आफ़ियत का सवाल किया करो, क्योंकि जब तुम्हें दुनिया और आखिरत में अफू और आफ़ियत अता हो गई तो तुम कामयाब हो गए। एक तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 85 3512 तहफ़ा अल-अशराफ 869 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/127 ज़ईफ़ सनद में सलमा बिन वरदान ज़ईफ़ रावी हैं। वज़ाहत 1, बेशक आफ़ियत में आम बलाओं, बीमारियों और तकालीफ से हिफाजत होगी, और माफ़ी में गुनाहों की बख्शिश। अब और क्या चाहते हो? ये 2 लफ्ज़ हज़ारों लफ्ज़ों को शामिल हैं। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान, बाब अफू दरगुज़र और आफ़ियत तंदुरुस्ती की दुआ मांगना,
حدیث نمبر 3849۔ ترجمہ۔ ایک اوسط بن اسماعیل بجلی سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہوں نے ابو بکر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پچھلے سال میری اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ابو بکر نے روتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں ہوں گی، اور تم جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ جھوٹ برائی کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جہنم میں ہوں گی، اور تم اللہ تعالیٰ سے تندرستی اور عافیت طلب کرو کیونکہ ایمان واؤ یقین کے بعد صحت واؤ تندرستی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض نہ کرو، قط رحمی اور ترک تعلقات سے بچو اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر پیٹھ نہ پھیرو بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 6586 ومصباح الزجاج 1348 وقد آخر جا سنن الترمذی عداوت 106 3558 مسند احمد 1/5-7-8 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی تمام مسلمانوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آؤ اور کسی مسلمان کو مت ستاؤ۔ سنن ابن ماجہ کتاب دعاؤں کا بیان باب عفو درگزر اور عافیت تندرستی کی دعا مانگنا۔ حدیث نمبر 3850۔ ترجمہ۔ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہ منک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی و درگزر کو پسند کرتا ہے تو مجھ کو معاف فرما دے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی عداوت 85 3513 تحفہ الاشراف 16185 وقد آخر جا مسند احمد 6/1 ارب 18 کروڑ 21,83,208 صحیح۔ سنن ابن ماجہ کتاب دعاؤں کا بیان باب عفو درگزر اور عافیت تندرستی کی دعا مانگنا۔ حدیث نمبر 3851۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہ منی آسالک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 14282 ومصباح الزجاج 1349 صحیح۔ سنن ابن ماجہ کتاب دعاؤں کا بیان باب جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اپنے آپ سے ابتدا کرے، پہلے اپنے لیے مانگے۔ حدیث نمبر 3852۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہم پر اور عاد کے بھائی ہود علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 5592 ومصباح الزجاج 1350 ضعیف۔ سند میں زید بن الحباب ہیں جو سفیان سے احادیث کی روایت میں غلطیاں کرتے ہیں، نیز ابو اسحاق مدلس ہیں اور روایت انانا سے کی ہے، نیز ملاحظہ ہو 4829۔ وضاحت 1 ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سنن ابن ماجہ کتاب دعاؤں کا بیان باب دعا قبول ہوتی ہے بشرطی کا جلدی نہ کرے۔ حدیث نمبر 3853۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطی کا وہ جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہ کی۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری عداوت 22 6340 صحیح مسلم الذکر والدہ 25 2735 سنن ابی داؤد الصلاۃ 358 1484 سنن الترمذی عداوت 12 3387 تحفہ الاشراف 2929 وقد آخر جا موطا امام مالک القرآن 829 مسند احمد 2/396,487 صحیح۔ وضاحت 1 ایسا کہنا مالک کی جناب میں بے ادبی ہے اور مالک کا اختیار ہے، جب وہ مناسب سمجھتا ہے اس وقت دعا قبول کرتا ہے، کبھی جلدی کبھی دیر میں اور کبھی دنیا میں قبول نہیں کرتا۔ جب بندے کا فائدہ دعا قبول نہ ہونے میں ہوتا ہے تو آخرت کے لیے اس دعا کو اٹھا رکھتا ہے۔ غرض مالک کی حکمتیں اور اس کے بھید زیادہ وہی جانتا ہے، اور کسی حال میں بندے کو اپنے مالک سے مایوس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ سوا اس کے در کے اور کون سا در ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ پس بہتر یہی ہے کہ بندہ سب کام اللہ کی رضا پر چھوڑ دے اور ظاہر میں شرعی احکام کے مطابق دعا کرتا رہے،
لیکن اگر دعا قبول نہ ہو تو بھی دل خوش رہے اور یہ سمجھے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی اور ہمارا کچھ فائدہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ، کتاب دعاؤں کا بیان، باب کوئی شخص یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش دیں۔ حدیث نمبر 3854۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یقینی طور پر سوال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زور زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 13872 وقد آخر جا، صحیح البخاری التوحید 31 7477، صحیح مسلم الذکر والدہ 3 2679، سنن ابی داؤد الصلاۃ 358 1483، سنن الترمذی عداوت 78 3497، وقد آخر جا، موطا امام مالک القرآن 828، مسند احمد 2/24 کروڑ 34,57,486، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب دعاؤں کا بیان، باب اسم اعظم، حدیث نمبر 3855۔ ترجمہ، اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیات میں ہے، وَالْحَكَمِ الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ 163 اور سورۃ العمران کے شروع میں، علم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، علم اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو ہے وہ قیوم، زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ سورۃ العمران 1-2۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 358 1496، سنن الترمذی عداوت 65 3478، تحفہ الاشراف 15767، وقد آخر جا، مسند احمد 6/461، سنن الدارمی فضائل القرآن 14 3432، حسن سند میں عبید اللہ القدہ ضعیف ہیں، نیز شہر بن حوشب میں بھی کلام ہے۔ ترمذی نے حدیث کو صحیح کہا ہے، اس کی شاہد ابو امامہ کی حدیث 3856 ہے، جس سے تقویت پا کر یہ حدیث حسن ہوئی۔ ملاحظہ ہو، الف لصحیحہ 746، واو صحیح ابی داؤد 234، سنن ابن ماجہ، کتاب دعاؤں کا بیان، باب اسم اعظم، حدیث نمبر 3856۔ ترجمہ، قاسم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ذریعہ اگر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ العمران اور سورۃ 1۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4921 ومصباح الزجاج 1351، حسن ملاحظہ ہو، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 746۔ وضاحت 1، سورۃ بقرہ اور سورۃ العمران میں بھی یہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ العمران 2 اور سورۃ تا میں ہے، اللہ لا الہ الا هو لا الاسماء الحسنی۔ سورۃ تا 8، بعضوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہی اسم اعظم ہے، بعضوں نے کہا صرف الحی القیوم ہے۔ اس سند سے ابو امامہ سے بھی اسی طرح مرفوع مروی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4921 ومصباح الزجاج 1352، حسن غیلان بن انس مقبول ہیں، لیکن ابو یالی میں عبداللہ بن علولہ نے ان کی مطابقت کی ہے، نیز اسما بنت یزید کی حدیث شاہد ہے جو ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ، کتاب دعاؤں کا بیان، باب اسم اعظم، حدیث نمبر 3857۔ ترجمہ، بریدہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا، اللہ منی آسالک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لا کفوا احد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اکیلا اللہ ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعہ سوال کیا ہے جس کے ذریعہ اگر سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 358 1493 1494، سنن الترمذی عداوت 64 3475، تحفہ الاشراف 1998، وقد آخر جا، مسند احمد 0.6 355 34 کروڑ 93,50,360، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب دعاؤں کا بیان، باب اسم اعظم، حدیث نمبر 3858۔ ترجمہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سنا، اللہ منی آسالک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، اے اللہ
मैं तुझसे सवाल करता हूँ क्योंकि तेरे ही लिए हम्द है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, तो बहुत एहसान करने वाला है, आसमानों और ज़मीन को बग़ैर मिसाल के पैदा करने वाला है, जलाल और अज़मत वाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने अल्लाह से उसके इस इस्म आज़म के ज़रिया सवाल किया है कि जब भी उसके ज़रिया सवाल किया जाए तो वो अता करता है, और जब इसके ज़रिया दुआ मांगी जाए तो वो कबूल करता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 238 व मसबा अल ज़जाज 1353 वक़द आखर जा सनन अल तरमज़ी अल दावत 110 3544 सनन अबी दाऊद अलसलात 358 1495 सनन अल नसाई अलसाओ 58 1301 मसनद अहमद 3/12 करोड़ 1,58,245 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान बाब इस्म आज़म हदीस नंबर 3859। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगते हुए सुना है, अल्लाह मनी आसालक बासम कल ताहिर अलतीबुल मुबारक अलाहब अलक अलजी अज़ादीत ब आजबत वाज़ा सलत ब आतीत वाज़ा इस्तरहमत ब रहमत वाज़ा इस्तफरजत ब फरजत अल्लाह। मैं तुझसे तेरे इस पाकीज़ा मुबारक अच्छे नाम के वासिता से दुआ करता हूँ जो तुझे ज़्यादा पसंद है कि जब इसके ज़रिया तुझसे दुआ की जाती है तो कबूल फरमाता है, और जब इसके ज़रिया तुझसे सवाल किया जाता है तो अता करता है, और जब इसके ज़रिया तुझसे रहम तलब की जाए तो रहम फरमाता है, और जब मुसीबत को दूर करने की दुआ की जाती है तो मुसीबत और तंगी को दूर करता है। और एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुम जानती हो कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना वो नाम बताया है कि जब भी उसके ज़रिया दुआ की जाए तो वो उसे कबूल करेगा। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मुझे भी वो नाम बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, यह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। मैं ये सुनकर अलहदा हो गई और कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर मैंने उठकर आपके सर मुबारक को चूमा और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं, और तुम्हारे लिए इस इस्म आज़म के वासिता से दुनिया की कोई चीज़ तलब करनी मुनासिब नहीं। ये सुनकर मैं उठी, वज़ू किया, फिर मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद मैंने ये दुआ मांगी, अल्लाह मनी आदुक अल्लाह वादुक अर्रहमान वादुक अलबर अर्रहीम वादुक बासमाइक अलहसनी कलहा मा अलमत मिन्हा वमालम आलमान तगफर ली वतरहमनी ए अल्लाह। मैं तुझ अल्लाह से दुआ करती हूँ, मैं तुझ रहमान से दुआ करती हूँ, और मैं तुझ मोहसिन वाओ मेहरबान से दुआ करती हूँ, और मैं तुझ से तेरे तमाम असमा हसनी से दुआ करती हूँ, जो मुझे मालूम हूँ या ना मालूम हूँ, ये कि तो मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और फरमाया, इस्म आज़म इन्हीं असमा में है जिसके ज़रिया तुमने दुआ मांगी है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 16272 व मसबा अल ज़जाज 1354 ज़ईफ़ सनद में अबू शीबा मजहूल रावी हैं। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान बाब अल्लाह अज़्ज़वजल के असमा का बयान हदीस नंबर 3860। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, एक कम 100, जो इन्हें याद हिफ्ज़ करे एक तो वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 15067 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलशरूत 18 2736 सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 2 2677 सनन अल तरमज़ी अदावा 83 3506 मसनद अहमद 2/45 करोड़ 84,99,503 सही। वज़ाहत 1 यानी उन नामों की पूरी मारिफत हासिल हो और उनमें पाए जाने वाले मानी वाओ मुफ़ाहिम के जो तकाज़ा हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो इंशा अल्लाह वो जन्नत का मुस्तहिक़ होगा। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान बाब अल्लाह अज़्ज़वजल के असमा का बयान हदीस नंबर 3861। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, एक कम 100, चूँकि अल्लाह ताला ताक़ है इसलिए ताक़ को पसंद करता है, जो इन्हें याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और वो 99 नाम ये हैं, अल्लाह इस्म ज़ात सब नामों से अशरफ और आला, अल वाहिद अकेला,
एकता, उस समत बेनियाज, अलाउल पहला, इलाखिर पिछला, अलज़ाहिर ज़ाहिर, अलबातिन बातिन, अलखालिक पैदा करने वाला, अलबारब बनाने वाला, अलमसवर सूरत बनाने वाला, उलमलिक बादशाह, अलहक सच्चा, अस्सलामु सलामती देने वाला, अलमुन यकीन वाला, अलमहीमन निगहबान, अलअज़ीज़ गालिब, अलजब्बार तसल्लुत वाला, अलमतकब्बुर बड़ाई वाला, अर्रहमान बहुत रहम करने वाला, अर्रहीम मेहरबान, अललतीफ़ बंदों पर शफ़क़त करने वाला, अलखबीर खबर रखने वाला, उस्समी सुनने वाला, अलबसीर देखने वाला, अलअलीम जानने वाला, अलअज़ीम बुजुर्गी वाला, अलबार भलाई वाला, अलमताल बरतर, अलजलील बुजुर्ग, अलजमील खूबसूरत, अलही जिंदा, अलक़य्यूम कायम रहने और कायम रखने वाला, अलक़ादिर कुदरत वाला, अलक़ाहिर कहर वाला, अलअली ऊंचा, अलहकीम हिकमत वाला, अलक़रीब नज़दीक, अलमजीब कबूल करने वाला, अलगनी तौनगर बेनियाज, अलूहाब बहुत देने वाला, अलवदूद बहुत चाहने वाला, अलशकुर कद्र करने वाला, अलमाजिद बुजुर्गी वाला, लुअजत पाने वाला, अलवाली मालिक मुख्तार, हुकूमत करने वाला, अलराशिद खैर वाला, अलअफ़ू बहुत मुआफ़ करने वाला, अलगफूर बहुत बख्शने वाला, अलहलीम बरदबार, अलकरीम करम वाला, अलतुअब तौबा कबूल करने वाला, अर्रब पालने वाला, अलमजीद बुजुर्गी वाला, अलूली मददगार वाओ मुहाफ़िज़, अलशहीद निगरंग, हाजिर, अलमुबीन ज़ाहिर करने वाला, अलबरहान दलेल, अलराबिफ़ शफ़क़त वाला, अलरहीम मेहरबान, अलमबदा पहले पहल पैदा करने वाला, अलमईद दोबारा पैदा करने वाला, अलबास जिंदा करके उठाने वाला, अलुवरिस वारिस, अलक़ुवे कवी ज़ोरावर, अलशदीद सख्त, अलज़ार नुक़सान पहुँचाने वाला, अलनाफ़ा नफ़ा देने वाला, अलबाक़ी कायम, अलबाक़ी बचाने वाला, अलख़ाफ़ज़ पस्त करने वाला, अलराफ़े ऊँचा करने वाला, अलक़ाबिज़ रोकने वाला, अलबासित छोड़ देने वाला, फैलाने वाला, अलमज़र इज़्ज़त देने वाला, अलमज़ल ज़िल्लत देने वाला, अलमक़िस्त मुनसिफ़, अलरज़ाक़ रोज़ी देने वाला, ज़ौ अलक़व्वत ताक़त वाला, अलमतीन मज़बूत, अलक़ाइम हमेशा रहने वाला, अलदायम हमेशगी वाला, अलहाफ़िज़ बचाने वाला, अलुकील कारसाज़, अलफ़ातिर पैदा करने वाला, अलसामे सुनने वाला, अलमती देने वाला, अलमहया जिंदा करने वाला, अलममीत मारने वाला, अलमाने रोकने वाला, अलजामे जुमा करने वाला, अलहादी रहबरी हादी राह बनाने वाला, अलकाफ़ी किफ़ायत करने वाला, अलाबद हमेशा बरकरार, अलालम आलम जानने वाला, अलसादक सच्चा, अलनूर रोशन ज़ाहिर, अलमनीर रोशन करने वाला, अलताम मुकम्मल, अलकदीम हमेशा रहने वाला, अलुतर ताक़, अलाहद अकेला, उस समत बेनियाज, अलज़ी लम यलद वलम यूलद वलम एकन ला कफ़वा आहद, जिसने ना जना है ना वो जना गया है और इसका कोई हमसर नहीं है। ज़हीर कहते हैं, हमें बहुत से अहल इल्म से ये बात मालूम हुई है कि उन नामों की इब्तिदा इस कौल से की जाती है, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अलहमद बीदा अल खैर वहुव अली कुल शै कदीर, ला इलाहा इल्ला अल्लाह ला अल अस्मा अल हसनी, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है, उसी के लिए हर तरह की तारीफ़ है, उसी के हाथ में खैर है और वो हर चीज़ पर कुदरत वाला है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, उसी के लिए अच्छे नाम हैं। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल अशराफ, 13970 व मसबा अल ज़जाज 1355, ज़ईफ़ सनद में अब्दुल बिन मोहम्मद लेन अल हदीसा हैं और असमा हसनी के इस सयाक़ से हदीस ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान, बाब वालिद और मज़लूम की दुआ, हदीस नंबर 3862। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं हैं जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं, मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, वालिद और वालिदा की दुआ अपनी औलाद के हक़ में। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलसलात 364 1536, सनन अल-तिरमिज़ी अलबरू अलसला 7 1905, तहफ़ा अल अशराफ 14873, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 22.8348478117.23, हुस्न सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान, बाब वालिद और मज़लूम की दुआ, हदीस नंबर 3863। तर्जुमा, हकीम बिन्त वदा ख़ज़ाई कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, वालिद और वालिदा की दुआ हिजाब इलाही मकाम कबूलियत तक पहुँचती है। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल अशराफ 18315 व मसबा अल ज़जाज 1356, ज़ईफ़ सनद में हबाबा हिफ्स और सफ़ी सब मजहूल हैं। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान, बाब दुआ में हद से बढ़ना मना है, हदीस नंबर 3864। तर्जुमा, अबूनामा कैस बिन अबाया से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मगफल ने अपने बेटे को ये दुआ मांगते सुना, अल्लाह मनी आसालक अलकसर अलाबीज़न यमीन अलजन्नत अज़ा दखलतिहा अल्लाह, जब मैं जन्नत में जाऊं तो मुझे जन्नत की दाएं जानिब सफ़ेद महल अता फरमा। तो इन्होंने कहा, मेरे बेटे, अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करो और जहन्नम से पनाह मांगो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, अनकरीब कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो दुआ में हद से आगे बढ़ जाएंगे। एक
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 45 96 तहफ़ा अल-अशराफ 9664 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/86,187 5/55 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से कराहत निकली उन पर तकलफ़ और मसजा और मुक़फ़्फ़ी दुआओं की जो मुताख़िरीन ने ईजाद की हैं और जाहिल उनके अल्फाज पर फ़रीफ़ता हो जाते हैं। उम्दा दुआएं वही हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। आप मुख्तसर और जामा दुआएं पसंद फरमाते थे। सनन इब्न माजा किताब दुआओं का बयान बाब दुआ में हाथ उठाना हदीस नंबर 3865 तर्जुमा सलमान कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब है, बड़ा बाहिया, शर्मीला और करीम है। इसे इस बात से शर्म आती है कि उसका बंदा इसके सामने हाथ फैलाए तो वो इन्हीं खाली या नामराद लूटा दे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 358 1488 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 105 3556 तहफ़ा अल-अशराफ 4494 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/438 सही। वज़ाहत 1 यानी सालेह मोमिन की दुआ खाली नहीं जाती, या तो दुनिया ही में कबूल कर ली जाती है या फिर आखिरत में इसे इसका बेहतर बदला मिलेगा। सनन इब्न माजा किताब दुआओं का बयान बाब दुआ में हाथ उठाना हदीस नंबर 3866 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह ताला से दुआ करो तो अपने हाथ की अंदरूनी हथेलियों से दुआ किया करो, उनकी पुश्त अपनी तरफ करके दुआ ना करो। फिर जब दुआ से फारिग हो जाओ तो अपने हाथ अपने मुंह पर फेरो। तखरीज दारदावा ये हदीस मुकर्रर है, मुलाहजा हो नंबर 1181 ज़ईफ़ मुलाहजा हो अल-अरवा 434 सनन इब्न माजा किताब दुआओं का बयान बाब सुबह व शाम की दुआ हदीस नंबर 3867 तर्जुमा अबू अय्याश ज़रक़ी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अहमद वहु अली कुल शै क़दीर, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए हम्द व सना, वही हर चीज़ पर कादिर है। तो उसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है और इसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और इसके 10 दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं और वो शाम तक शैतान से महफूज रहता है। और अगर शाम के वक्त ये पढ़े तो वो सुबह तक ऐसे ही रहता है। तो एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अबू अय्याश आप से ऐसी और ऐसी हदीस बयान करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अय्याश सच कहता है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अदब 110 5077 तहफ़ा अल-अशराफ 12076 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/356,420 सही। सनन इब्न माजा किताब दुआओं का बयान बाब सुबह व शाम की दुआ हदीस नंबर 3868 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुबह करो तो ये कहा करो, अल्लाहुम बका सबहना व बका मसीना व बक नहिया व बक नमूत वाज़ा आमसीयतम फ़क़ूलू अल्लाहुम बका मसीना व बका सबहना व बक नहिया व बक नमूत वाली कल मसीर। अल्लाह हमने तेरे ही नाम पर सुबह की और तेरे ही नाम पर शाम की और तेरे ही नाम पर हम जीते हैं और तेरे ही नाम पर मरेंगे। और शाम करो तो ये कहा करो, अल्लाहुम बका मसीना व बका सबहना व बक नहिया व बक नमूत वाली कल मसीर। अल्लाह हमने तेरे ही नाम पर शाम की और तेरे ही नाम पर सुबह की और तेरे ही नाम पर जीते हैं, तेरे ही नाम पर मरेंगे और तेरी ही तरफ पलट कर जाना है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12695 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-अदब 110 5068 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 13 3391 मसनद अहमद 2/354,522 सही। सनन इब्न माजा किताब दुआओं का बयान बाब सुबह व शाम की दुआ हदीस नंबर 3869 तर्जुमा उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो कोई बंदा हर दिन सुबह और शाम 3 बार ये कहे, बसम अल्लाह अज़ीला यज़िरम इस्मा शेफ़ी अलारज़ वलाफ़ी अलसमा वहु उस्समी अल-अलीम, इस अल्लाह के नाम से जिसके नाम लेने से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, वो समी व अलीम यानी सुनने और जानने वाला है, तो उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रावी कहते हैं, अबान कुछ फालिज से मुतासिर हो गए तो वो शख्स इन्हीं देखने लगा। अबान ने इससे कहा, मुझे क्या देखते हो, सुनो।
हदीस वैसे ही है जैसे मैंने तुमसे बयान की, लेकिन मैं इस दिन ये दुआ नहीं पढ़ सका था ताकि अल्लाह ताला अपनी तकदीर मुझ पर नाफिज कर दे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 110 5088 5089 सनन अलतरमजी अदावा 13 3388 तहफ़ा अल अशराफ 9778 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/62 बेहतर सही। वजाहत एक अब ये एतराज़ ना होना चाहिए कि फिर इस दुआ के पढ़ने से क्या हासिल, क्योंकि बंदे को ये इल्म कम है कि क़ज़ा मबरम क़ती है या मुअल्लक़, और इहतिमाल है कि क़ज़ाए मुअल्लक़ हो इस दुआ के पढ़ने पर, यानी अगर ये दुआ पढ़ लेगा तो इस सदमे से महफूज रहेगा, और जब दुआ पढ़ ले तो ये समझना चाहिए कि तकदीर में इस आफत का टल जाना दुआ की बरकत से था, और अगर ना पढ़े और आफत आ जाए तो मालूम हुआ कि हमारी तकदीर में ये मुसीबत आनी ज़रूर लिखी थी। अब हम दुआ कैसे पढ़ सकते थे, क्योंकि तकदीर से बचना मुहाल है। सनन इब्न माजा किताब दुआओं का बयान बाब सुबह व शाम की दुआ हदीस नंबर 3870 तर्जुमा खादिम रसूल अबूसलाम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान या कोई आदमी या कोई बंदा, ये रावी का शक है कि कौन सा कलिमा इरशाद फरमाया, सुबह व शाम ये कहता है, रज़ियत बालला रुबा वबाला सलाम देना वब महमद नबिया हम अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से राज़ी वाओ खुश हैं, तो अल्लाह ताला पर इसका ये हक़ बन गया कि वो क़ियामत के दिन उसे खुश करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12050 व मसबा अल ज़जाज 1357 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलादब 110 5000 बेहतर मसनद अहमद 4/337 5/367 ज़ईफ़ सनद में साबिक़ बिन नाजिया मजहूल अलैन और अबू सलाम मजहूल हैं और सनद में इज़्तिराब है। बाज़ रिवायत में अबू सलाम ने ख़ादिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है और ये मुबहम है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 5020 सनन इब्न माजा किताब दुआओं का बयान बाब सुबह व शाम की दुआ हदीस नंबर 3871 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम इन दुआओं को नहीं छोड़ते थे। अल्लाह मनी आसालक अलफ़ु वालाफित फ़ी अलदनिया वालाखिरा अल्लाह मनी आसालक अलफ़ु वालाफित फ़ी देनी वदनियाई वाहली वमाली अल्लाह मिस्तर औराती वामन रवाती वाहिफ़ज़नी मन बन यदी वमन खल्फ़ी वन यमीनी वन शुमाली वमन फ़ौक़ी वाउज़ बकान आफ्ताल मन तहती ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में अफ़ू और आफ़ियत का तालिब हूँ ए अल्लाह। मैं तुझसे अपने दीन व दुनिया और अपने अहल वाओ माल में माफ़ी और आफ़ियत का तालिब हूँ ए अल्लाह। मेरे ऐब छुपा दे, मेरे दिल को मामून कर दे और मेरे आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर से मेरी हिफाजत फरमा, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ नीचे से हलाक किए जाने से। वकी कहते हैं आफ्ताल मन तहती के मानी धनसा दिए जाने के हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 110 5074 सनन अंसाई अलिस्ताज़ा 59 5531 अमल अलयुम वाललीला 181 566 तहफ़ा अल अशराफ 6673 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/25 सही सनन इब्न माजा किताब दुआओं का बयान बाब सुबह व शाम की दुआ हदीस नंबर 3872 तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रबी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी वाना अब्क वाना अली उदक वादक मा इस्ततत आउज़ बक मन शर्मा सनत आबू बनमतक वाबू बज़म्बी फ़ागफ़र ली फ़ाना ला यग़फ़र अलज़नु बिल्ला अंत ए अल्लाह। तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, तूने ही मुझे पैदा किया, मैं तेरा ही बंदा हूँ, अपनी ताकत भर में तेरे अहद वाओ वादा पर कायम हूँ, अपने किए हुए के शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे तेरे एहसानात और अपने गुनाहों का इतराफ़ है, मेरी बख्शिश फरमा, बिलाशुबा तो ही गुनाहों को बख्शने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शख्स दिन और रात में ये दुआ पढ़े और उसी दिन या उसी रात उस शख्स का इंतकाल हो जाए तो इंशा अल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 110 5070 तहफ़ा अल अशराफ 2004 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/356 सही सनन इब्न माजा किताब दुआओं का बयान बाब सोने के लिए बिस्तर पर आए तो किया दुआ मान गए। हदीस नंबर 3873 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम रब अल समावात व रब अल अर्ज़ व रब कल शे फ़ालिक़ अल हब वालनवी मंजिल अलत्रात वालांजिल वाल क़ुरान अल अज़ीम आऊज़ बक मन शर्कल दाबत अंत आख़ज़ बनासी इतहान तलाउल फ़िलिस क़ब्ल शे वानत इल आखिर फ़िलिस बाद शे वानत अल ज़ाहिर फ़िलिस फ़ाक़िक शे वानत अल बातिन फ़िलिस दौनक शे अक़ज़नी उद्दीन वागननी मन अल फ़िक़्र अल्लाह।
आसमानों और ज़मीन के रब, हर चीज़ के रब, दाने और गठली को फाड़कर पौधा निकालने वाले, तौरात, इंजील और कुरान अजीम को नाज़ल करने वाले। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ज़मीन पर रेंगने वाली हर मखलूक के शर व फसाद से, जिसकी पेशानी तेरे हाथों में है। तू ही सबसे पहले है, तुझसे पहले कोई नहीं था, और तू ही सबसे आखिर है, तेरे बाद कोई नहीं, और तू ही ज़ाहिर है, तेरे ऊपर कोई नहीं, और तू ही बातिन है, तुझसे वरा कोई चीज़ नहीं। मेरा कर्ज अदा करा दे और फ़क्र व मुस्कुनत से मुझे आज़ाद करा दे, आसूदा हाल बना दे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12733 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 17 2713 सनन नबी दाऊद अलादब 107 5051 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 19 3400 मसनद अहमद 2/381 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब सोने के लिए बिस्तर पर आए तो किया दुआ मान गए। हदीस नंबर 3874। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर लेटने का इरादा करे तो अपने तहबंद का दाखिली किनारा खींचकर इससे अपना बिस्तर झाड़े, इसलिए कि उसे नहीं पता कि जाने के बाद बिस्तर पर कौन सी चीज़ पड़ी है। फिर दाहिनी करूट लेटे और कहे, रब्बक वज़त जनबी वबक आरफ़ा फ़ा नामसकत नफ़सी फ़ारहमहा वन आरसलतिहा फ़ाहिफ़्सा बमा हफ़ज़त बअबादक अलसालहीन। मेरे रब, मैंने तेरा नाम लेकर अपना पहलू रखा है और तेरे ही नाम पर इसको उठाऊंगा। फिर अगर तू मेरी जान को रोक ले, यानी अब मैं ना जागूं और मर जाऊं, तो इस पर रहम फरमा, और अगर तू छोड़ दे और मैं जागूं तो उसकी हिफाजत फरमा, इन चीज़ों के ज़रिया जिनसे तूने अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अदावत 13 6320 तालिका अल-तौहीद 13 7393 तालिका तहफ़ा अल अशराफ 12984 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-ज़कर वालदा 17 2714 मसनद अहमद 2/28 करोड़ 34,32,295 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 51 2726 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब सोने के लिए बिस्तर पर आए तो किया दुआ मान गए। हदीस नंबर 3875। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर लटते तो अपने दोनों हाथों में फूंक मारते और मऊज़ 3 कुल आऊज़ बरब अल फलक व कुल आऊज़ बरब अल नस पढ़ते और इन्हें अपने जिस्म पर फेर लेते। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अदावत 12 6319 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 21 3402 सनन नबी दाऊद अलादब 107 5056 तहफ़ा अल अशराफ 16537 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/1,16,154 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब सोने के लिए बिस्तर पर आए तो किया दुआ मान गए। हदीस नंबर 3876। तर्जुमा। बरा बिन आज़िब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, जब तुम सोने लगो या अपने बिस्तर पर जाओ तो ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सलमत वजही अलैक व आलजत ज़हरी अलैक व फूज़त आमरी अलैक रगबा व रबा अलैक ला मुलझा वला मुंजी मनक इल्ला अलैक आमनत बक्ताब कल्ज़ी आनज़लत व नबी कल्ज़ी आरसलत ए अल्लाह। मैंने अपना चेहरा यानी नफ्स तुझको सौंप दिया, अपनी पीठ तेरे सहारे पर लगा दी और अपना काम तेरे सुपरद कर दी। उम्मीदी नाउम्मीदी के साथ तेरी ज़ात पर भरोसा किया, सिवाय तेरे सिवा कहीं और कोई जाए पनाह और जाए निजात नहीं। मैं तेरी किताब पर जिसे तूने नाज़ल किया और तेरे नबी पर जिसे तूने भेजा ईमान लाया। फिर अगर तुम्हारा इस रात इंतकाल हो गया तो दीन इस्लाम पर मरोगे, और अगर तुमने सुबह की तो तुम खैर कसीर के साथ सुबह करोगे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 1852 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अल-वुदू 75 247 सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 17 2710 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 16 3394 मसनद अहमद 4/28 करोड़ 92,98,303 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 51 2725 सही सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब सोने के लिए बिस्तर पर आए तो किया दुआ मान गए। हदीस नंबर 3877। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो अपना दायां हाथ अपने रुखसार मुबारक के नीचे रखते, फिर ये दुआ पढ़ते, अल्लाह क़नी अज़ाबक यौम तबास आव तजमा अबादक ए अल्लाह। मुझको तो अपने इस दिन के अज़ाब से बचा जिस दिन तो अपने बंदों को उठाएगा या जुमा करेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 9617 व मसबा अल-ज़जाज 1358 वक़द आखिर जा
مسند احمد 1/3 खरब 94 अरब 40 करोड़ 4,14,443 सही। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रात में बेदार हो तो क्या पढ़े। हदीस नंबर 3878। तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात में बेदार हो और आँख खुलते ही ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अल-हमद वहुव अली कल शै कदीर सुबहान अल्लाह वाल अहमद लला वला इलाहा इल्ला अल्लाह वाला अकबर वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अली अल-अज़ीम। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए हम्द व सना है, वही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, ताकत व क़ुव्वत अल्लाह बुलंदु बरतर की तौफ़ीक़ ही से है। फिर ये दुआ पढ़े, रब अग़फ़र लिया, रब मुझको बख्श दे, तो वो बख्श दिया जाएगा। वलीद कहते हैं, या यूँ कहा, अगर वो दुआ करे तो इसकी दुआ कबूल होगी, और अगर उठकर वज़ू करे फिर नमाज पढ़े तो इसकी नमाज कबूल होगी। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-तजिद 21 1154 सनन अबी दाऊद अल-अदब 108 5060 सनन अल-तिर्मिज़ी अदावत 26 3414 तहफ़ा अल-अशराफ 5074 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 53 2729 सही। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रात में बेदार हो तो क्या पढ़े। हदीस नंबर 3879। तर्जुमा रबिया बिन कब असलमी खबर देते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के पास रात गुजारते थे और रात को बड़ी देर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुनते, सुबहान अल्लाह रब्बल आलमीन, फिर फरमाते, सुबहान अल्लाह व बहमदा। एक तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 43 489 सनन अबी दाऊद अलसलात 312 1320 सनन अल-तिर्मिज़ी अदावत 7 3416 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 79 1139 तहफ़ा अल-अशराफ 3603 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/49 57 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि रात को जब नींद से बेदार हो तो जहाँ तक हो सके कलिमा पढ़कर दुआ करे और इस्तिग़फ़ार पढ़े और तस्बीह या तहलील में मशगूल रहे तो उसको क़याम लैल का सवाब मिल जाएगा। लेकिन अफजल ये है कि बिस्तर से उठे और वज़ू करके तहज्जुद पढ़े। अगर किसी से तहज्जुद अदा ना हो सके तो कम से कम ये ज़रूरी है कि बिछाने पर ही रहकर ये कलिमा जितनी बार हो सके पढ़े और इस्तिग़फ़ार करे और दुआ करे। क़याम लैल इस कदर भी अदा हो जाएगा और जान लेना चाहिए कि सलफ़ सालिहीन ने क़याम लैल कभी तर्क नहीं किया और वो ज़रूरी है अगरचे थोड़ा सा ही हो, यानी एक बार ये कलिमा पढ़कर दुआ कर ले जैसा इस हदीस में है। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रात में बेदार हो तो क्या पढ़े। हदीस नंबर 3880। तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को जागते तो ये दुआ पढ़ते, अल-हम्द लला अज़ी अहयाना बाद मा अमातना वालिया अल-नशूर। तमाम तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है जिसने हमको नींद की सूरत में मौत तारी करने के बाद दोबारा ज़िंदा किया और उसी की तरफ उठकर जाना है। एक तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अदावत 7 6312 अल-तौहीद 13 7394 सनन अबी दाऊद अल-अदब 107 5049 सनन अल-तिर्मिज़ी अदावत 28 3417 तहफ़ा अल-अशराफ 3308 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 515438 5387397399 0 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 53 2728 सही। वज़ाहत 1 सुबह नींद से बेदार होने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब रात में बेदार हो तो क्या पढ़े। हदीस नंबर 3881। तर्जुमा माज़ बिन जबल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदा रात को बावज़ू सोए और फिर रात में उठकर अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की किसी चीज़ का सवाल करे तो अल्लाह ताला उसे देता है। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अदब 105 5042 तहफ़ा अल-अशराफ 11371 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/23 करोड़ 42,35,244 सही। सनन इब्न माजा। किताब दुआओं का बयान। बाब सख्ती और मुसीबत के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 3882। तर्जुमा असमा बिन्त उमैस कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कलमात सिखाए कि मैं सख्त तकलीफ़ के वक्त पढ़ा करूं। वो कलमात ये हैं, अल्लाह अल्लाह रबी ला आशरिक बशैआ, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराती। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 361 1525 तहफ़ा अल-अशराफ 15757 वक़द आखिर जा
مسند احمد 6/36 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب سختی اور مصیبت کے وقت کی دعا۔ حدیث نمبر 3883۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش الکریم اللہ حلیم برد بار واؤ کریم کرم والے کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، پاکی بیان کرتا ہوں عرش عظیم کے رب اللہ کی، پاکی بیان کرتا ہوں ساتواں آسمان اور عرش کریم کے رب اللہ کی۔ وکی کی ایک روایت میں ہے کہ ہر فقرہ کے شروع میں ایک بار لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری عداوت 27 645 6346 صحیح مسلم الذکر والدہ 21 2730 سنن الترمذی عداوت 40 3435 تحفہ الاشراف 5420 وقد آخرجہ مسند احمد 122825425829268268 صفر 28433926 صحیح۔ وضاحت: 1 یعنی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش الکریم۔ غرض یہ دعا سختی اور مصیبت کے وقت مفید اور مجرب ہے، جیسے کوئی ڈر لاحق ہو یا آگ لگ جائے یا پانی میں ڈوبنے لگے یا کسی اور مصیبت میں پھنس جائے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب کوئی شخص گھر سے نکلے تو یہ دعا مان گئے۔ حدیث نمبر 3884۔ ترجمہ، المؤمنین سلمہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہ منی اعوذ بکا نازلا و ازلا و ازلما و ازلما و جہلا و جہل علی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں راہ بھٹک جاؤں یا پھسل جاؤں، یا کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا میں جہالت کروں یا کوئی مجھ سے جہالت کرے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الادب 112 5094 سنن الترمذی عداوت 35 3427 سنن النسائی الاستعاذہ 29 5488 64 5541 تحفہ الاشراف 18168 وقد آخرجہ مسند احمد 6/30,63,18,322 صحیح تراجع الالبانی رقم 136 سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب کوئی شخص گھر سے نکلے تو یہ دعا مان گئے۔ حدیث نمبر 3885۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ التکلان علی، اللہ اللہ کے نام سے میں نکل رہا ہوں، گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی مدد اور قوت کے بغیر ممکن نہیں، اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 12689 ومصباح الزجاج 1359 ضعیف عبد اللہ بن حسین بن عطا ضعیف ہیں، سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب کوئی شخص گھر سے نکلے تو یہ دعا مان گئے۔ حدیث نمبر 3886۔ ترجمہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی اپنے گھر یا اپنے مکان کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، جب وہ بسم اللہ کہتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تو نے سیدھی راہ اختیار کی، اور جب وہ آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو ہر آفت سے محفوظ ہے، اور جب آدمی توکل علی اللہ کہتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں۔ اس کے بعد اس شخص کے دونوں شیطان جو اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں تو یہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اب تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو، جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا تمام آفات و مصائب سے محفوظ ہو گیا اور اللہ کی مدد کے علاوہ دوسرے کی مدد سے بے نیاز ہو گیا اور ہر ایک آفت و مصیبت سے بچا لیا گیا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 13972 ومصباح الزجاج 1360 ضعیف ہارون بن ہارون ضعیف ہیں، سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب گھر داخل ہوتے وقت کی دعا۔ حدیث نمبر 3887۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا یعنی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ آج یہاں نہ تمہاری رات گزر سکتی ہے، یعنی نہ سونے کی جگہ تم کو مل سکتی ہے اور نہ تمہیں کھانا مل سکتا ہے، اور جب آدمی گھر میں بغیر اللہ کا ذکر کے یعنی بغیر بسم اللہ کہے داخل ہوتا ہے
تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ تم نے سونے کی جگہ پا لی، اگر آدمی کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے کھانے اور سونے دونوں کی جگہ پا لی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الاشربہ 13 2018 سنن ابی داؤد الاتمہ 16 3765 تحفہ الاشراف 2797 وقد آخر جا مسند احمد 3/346,383 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب سفر کرتے وقت کی دعا، حدیث نمبر 3888۔ ترجمہ عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اور عبدالرحیم کی روایت میں ہے کہ آپ پناہ مانگتے تھے، اللہ منی اعوذ بک من وسا السفر وکعبہ المنقلب والہور بعد الکور ودوت المظلوم وسوء المنظر فی العال والمال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں سے، واپسی کے غم سے، ترقی کے بعد تنزلی سے، اور مظلوم کی بد دعا سے، اور اہل و عیال کے سلسلے میں برا منظر دیکھنے سے۔ اور ابو معاویہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ سفر سے لوٹتے وقت بھی یہی دعا پڑھتے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم المناسک 75 1343 سنن الترمذی اداوت 42 3439 سنن النسائی الاستعاذہ 41 5500 تحفہ الاشراف 5320 وقد آخر جا مسند احمد 5/82 83 سنن الدارمی الاستذان 42 2714 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب بادوباروں کا منظر دیکھتے وقت یہ دعا پڑھے، حدیث نمبر 3889۔ ترجمہ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے کسی کنارے سے اٹھتے بادل کو دیکھتے تو جس کام میں مشغول ہوتے اسے چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ اگر نماز میں بھی ہوتے تو بادل کی طرف چہرہ مبارک کرتے اور یہ دعا مانگتے، اللہ منا نوز بک من شر ما ارسل بے، اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس چیز کے شر سے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے۔ پھر اگر بارش شروع ہو جاتی تو فرماتے، اللہ سیبا نافع، اے اللہ جاری اور فائدہ دینے والا پانی عنایت فرما، 2 یا 3 مرتبہ یہی الفاظ دہراتے، اور اگر اللہ تعالیٰ بادل ہٹا دیتا اور بارش نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الادب 113 5099 سنن النسائی الاستسقاء 15 1522 تحفہ الاشراف 16146 وقد آخر جا صحیح البخاری بد الخالق 5 3206 تفسیر سورۃ الاحقاف 2 4829 الادب 68 5099 صحیح مسلم الاستسقاء 3 899 سنن الترمذی تفسیر القرآن 46 3257 مسند احمد 6/190 صحیح۔ وضاحت 1 اگلی امتوں پر بادل کی شکل میں اللہ کا عذاب آیا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل دیکھتے تو عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب بادوباروں کا منظر دیکھتے وقت یہ دعا پڑھے، حدیث نمبر 3890۔ ترجمہ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو فرماتے، اللہ مجالا سیبا ہنیا، اے اللہ تو اس کو جاری اور بابرکت بنا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاستسقاء 23 1032 تحفہ الاشراف 17558 وقد آخر جا مسند احمد 6/9,119,129 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب بادوباروں کا منظر دیکھتے وقت یہ دعا پڑھے، حدیث نمبر 3891۔ ترجمہ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے تو تردد و پریشانی کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا، کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر، کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے، پھر جب بارش ہونے لگتی تو آپ کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اس کیفیت کا ذکر کیا جسے انہوں نے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تجھے کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے یہ وہی ہو جسے دیکھ کر قوم ہود نے کہا تھا، فلما راوا عارضہ مستقبل آویدیتہم قالوا ھذا عارضہ ممطرنا بل ھما استجلتم بہ، تو جب ان لوگوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر پانی برسائے گا، نہیں اس میں پانی نہیں تھا بلکہ وہ چیز یعنی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سورۃ الاحقاف 24۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الاستسقاء 3 899 سنن الترمذی اداوت 42 3449 تحفہ الاشراف 17385 وقد آخر جا مسند احمد 6/240 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دعاؤں کا بیان، باب مصیبت زدہ کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے، حدیث نمبر 3892۔
तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अचानक किसी को बुला या मुसीबत में मुब्तला देखे तो ये दुआ पढ़े, अलहमद लला अलजी आफ़ानी ममा इब्तिलाक ब वफ़ज़लनी अली कसीर ममन फ़ख्त फ़ज़ीला। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे आफ़ियत दी इस चीज़ से जिसमें तुझको मुब्तला किया और मुझे अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फ़जीलत बख्शी, तो वो इस बला और मुसीबत से महफूज रहेगा चाहे कोई भी बला और मुसीबत हो। एक तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावा 33 तहफ़ा अल-अशराफ 6787 10528 हुस्न खारिजा बिन मसब मतरूक अल-हदीस और अब्बू यही इमरू बिन दीनार ज़ईफ़ हैं। असल हदीस मुताबियात वाओ शवाहिद की बिना पर हुस्न है। मुलाहज़ा हो सिलसिला अल-अहादीस सल्सिया ललालबानी 602 2737। वज़ाहत 1 यानी हर कस्म की बलाओं से, लेकिन अगर ये बल्ला देनी हो जैसे किसी को फसक और फजूर में देखे तो ये दुआ पढ़े ताकि उस शख्स को नसीहत हो, और अगर दनीवी बल्ला हो जैसे कोढ़ जज़ाम वगैरह तो आहिस्ता से पढ़े कि वो शख्स ना सुने और उसके दिल को रंज ना हो। सनन इब्न माजा किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब मुसलमान अच्छा ख्वाब देखे या इसके बारे में किसी और को ख्वाब दिखाई दे। हदीस नंबर 3893। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आदमी का अच्छा ख्वाब नबुवत का 46वां हिस्सा है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ताबीर 2 6983 तहफ़ा अल-अशराफ 206 वक़द आख़जा सही मुस्लिम अल-रुया 7 2264 सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 2 2272 मौता इमाम मालिक अल-रुया 1 मसनद अहमद 3/126,149 सही सनन इब्न माजा किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब मुसलमान अच्छा ख्वाब देखे या इसके बारे में किसी और को ख्वाब दिखाई दे। हदीस नंबर 3894। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ख्वाब नबुवत का 46वां हिस्सा है। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-रुया 2264 तहफ़ा अल-अशराफ 13284 वक़द आख़रजा सही अल-बुखारी अल-ताबीर 2 6987 सनन अबी दाऊद अल-अदब 96 5018 सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 1 2271 मौता इमाम मालिक अल-रुया 1 3 सनन अल-दारमी अल-रुया 2 2183 सही सनन इब्न माजा किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब मुसलमान अच्छा ख्वाब देखे या इसके बारे में किसी और को ख्वाब दिखाई दे। हदीस नंबर 3895। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक मुसलमान का ख्वाब नबुवत के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। तख़रीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4225 व मसबा अल-ज़जाज 1361 सही सनद में अतिया अलौफ़ी ज़ईफ़ हैं, लेकिन दूसरे तरक़ और शवाहिद की बिना पर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब मुसलमान अच्छा ख्वाब देखे या इसके बारे में किसी और को ख्वाब दिखाई दे। हदीस नंबर 3896। तर्जुमा। करस कभी कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, नबुवत ख़त्म हो गई लेकिन मुबश्शिरात अच्छे ख्वाब बाक़ी हैं। तख़रीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18348 व मसबा अल-ज़जाज 1362 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 6/381 सनन अल-दारमी अल-रुया 3 2184 सही सनन इब्न माजा किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब मुसलमान अच्छा ख्वाब देखे या इसके बारे में किसी और को ख्वाब दिखाई दे। हदीस नंबर 3897। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब नबुवत का 70वां हिस्सा है। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-रुया 2265 तहफ़ा अल-अशराफ 7837 7957 सही सनन इब्न माजा किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब मुसलमान अच्छा ख्वाब देखे या इसके बारे में किसी और को ख्वाब दिखाई दे। हदीस नंबर 3898। तर्जुमा। इबादा बिन सामत कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के फरमान लहम अल-बशरीफ़ी अल-हयात अल-दुनिया वफ़ी अल-आखिरा सूरत यूनुस 63 उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत में खुशखबरी है के बारे में सवाल किया कि इस आयत का क्या मतलब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अच्छे ख्वाब हैं जिन्हें मुसलमान देखता है या इसके लिए कोई और देखता है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 3 2225 तहफ़ा अल-अशराफ 5123 वक़द आख़रजा
مسند احمد 5/3,15,321 سنن الدارمی الرؤیا 1-2182 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب خوابوں کی تعبیر کا بیان۔ باب مسلمان اچھا خواب دیکھے یا اس کے بارے میں کسی اور کو خواب دکھائی دے۔ حدیث نمبر 3899۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں حجرے کا پردہ اٹھایا تو لوگ اس وقت ابوبکر کے پیچھے نماز کے لیے صفیں باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اب نبوت کی خوشخبریوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے سچے خواب کے جسے خود مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الصلاۃ 41-479 سنن ابی داؤد الصلاۃ 152 876 سنن النسائی التطبیقات 1046 62 1121 تحفہ الاشراف 5812 وقد آخر جا مسند احمد 1/219 سنن الدارمی الصلاۃ 77 1364 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب خوابوں کی تعبیر کا بیان۔ باب خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ حدیث نمبر 3900۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے بیداری میں دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الرؤیا 4-2276 تحفہ الاشراف 9509 وقد آخر جا مسند احمد 1/3 ارب 40 کروڑ 4,40,450 سنن الدارمی الرؤیا 4-1285 صحیح۔ وضاحت۔ ایک پس جب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حلیہ اور صورت پر دیکھے جیسا کہ صحیح حدیث میں آ رہا ہے تو اس کا خواب سچ ہے اور اس نے بے شک آپ کو دیکھا، کیونکہ شیطان کی یہ طاقت نہیں کہ آپ کی شکل اختیار کرے، لیکن خواب میں دیکھنا ہر بات میں بیداری میں دیکھنے کے برابر نہیں ہے۔ مثلاً خواب میں آپ کو دیکھنے سے آدمی صحابی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ آپ کو شرع کے خلاف کسی بات کا حکم دیتے خواب میں دیکھے تو یہ حجت نہ ہوگا، شرع کی پیروی ضروری ہے۔ جیسے منقول ہے کہ ایک شخص نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں، وہ بیدار ہو کر حیران ہوا۔ ایک عالم نے اس کو بتلایا کہ یہ تیرا سہو ہے، آپ نے شراب پینے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور شکل پر دیکھے، مثلاً داڑھی منڈے آدمی کی شکل پر، تو گویا اس نے آپ کو نہیں دیکھا اور یہ خواب صحیح نہیں ہوگا۔ اور یہ امر متفق علیہ ہے کہ خواب میں آپ کا کوئی حکم ظاہری شرع کے خلاف ہو تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ دیکھنے والے کو دھوکا ہوا۔ جب بیداری میں شیطان آدمی کو اس قدر دھوکا دیتا ہے تو خواب میں اس کی مداخلت بدرجہ اولی ہو سکتی ہے۔